दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। और आप जान ही रहे हो, जैसे आपको थंबनेल देख के भी पता चल जाता है कि भाई एक करंट अफेयर, ऐसे करंट अफेयर जो वन लाइनर की तरह होते हैं, जिसमें बहुत ही फैक्चुअल और सीधे सीधे सवाल जहां परीक्षाओं में पूछे जाते थे, वैसे ही सीधे सीधे इसका भी आंसर यहाँ दिया जाता है। तो हम जो जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें अभी जो चल रही है आज की डेट में, उनको हम लेके आए हैं आपके लिए और इसको जो है अब शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ और सभी जितने भी आपके सहपाठी हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए और जो भी क्लासेस के बारे में आपका फीडबैक है वो हमें ज़रूर दीजिए, ठीक है। देखिए, ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की बात चल रही है। ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना की बात चल रही है। और अगर बात करें सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी साहब ने जो है देश भर में जो ड्राइवर है वहां ड्राइवरों के लिए ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों DTIs की स्थापना के लिए एक पैन इंडिया योजना की घोषणा की है, राइट। कि भाई एक जो ड्राइवर है हमारे, जो देश भर में माल इधर से उधर लेके जाते हैं, उन ड्राइवर्स के लिए जो है स्किल एक योजना जो है ऐसे ही एक पूरी की पूरी योजना है जिसकी घोषणा जो इन्होंने की है। उनके लिए जो है एक संस्थान बनाए जाएंगे ताकि उनको एक फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल स्किल जो है वहां दिया जाए। ये कुशल ड्राइवर, स्किलफुल ड्राइवरों की कमी को दूर करने, क्योंकि देखिए भारत में दुनिया भर की बात अगर मैं करूं तो एक साल में कि इतने लोग मर जाते हैं सड़क दुर्घटना में, लाखों लोगों की मौत होती है, मतलब लाख भर लोग तो सड़क दुर्घटना में ही मर जाते हैं। तो सोचो किसी पैंडेमिक और इन सब से तो भयंकर आंकड़े हैं ये, जिसके लिए हम उतना उस पर ध्यान नहीं देते। या कोरोना या जैसी महामारी या बड़ी महामारियों में जितने लोग मरते हैं उससे ज़्यादा तो जो है वो लोग जो है यहाँ सड़क दुर्घटना में भारतीय लोग मरते हैं, लाखों लाख लोग। गडकरी साहब ने ही लोकसभा में आंकड़ा दिया था पिछले 5-6 सालों में तो 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और वो भी ये मैं बता रहा हूँ जो रजिस्टर्ड केसेस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, अगर स्किलफुल ड्राइवर रहेंगे और उसका एक अपना पहलू है जिसकी फायदा उसके लिए हो सकता है। इस योजना में जो है जो स्किलफुल ड्राइवर है उनकी कमी को दूर करने के लिए जो है ये योजना लाई गई है। और साथ ही साथ जो सड़क सुरक्षा और परिवहन बुनियादी ढांचा है उसके लिए भी एक व्यापक योजना चलाई जा रही है जिससे एक्सीडेंट कम हो और तेजी से जो है विकास हो सके। तो उसी का ये हिस्सा है। एक बड़े जो बड़ी पैन पे अगर हम देखेंगे, एक इन द लार्जेस्ट स्केप पर अगर हम देखेंगे, सो इट इज अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम, राइट। सो ये जो है उसी का एक हिस्सा है। नई योजना के तहत जो है एक प्रोत्साहन दिया जाएगा और ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए जिसमें स्वचालित परीक्षण स्टेशनों ATS और DTS के एक एकीकृत बुनियादी ढांचा जो है इसमें विकसित किया जाएगा, जिससे ड्राइवर को, जो एग्जिस्टिंग ड्राइवर है उनको भी स्किलफुल किया जाएगा और जो अपकमिंग नए ड्राइवर्स होंगे उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। देखिए 2024 की मैं बात करूं तो लगभग 1,80,000 मौत जो है सिर्फ एक साल में हुई है। अब देखिए कितनी है ये। अब उसके बाद जो है वाहन स्क्रैपिंग नीति की बात आ रही है। वाहन स्क्रैपिंग नीति के जो है इसमें क्या होगा कि भाई जैसे 10 साल 12 साल जो है उसमें जो है देखिए जो पुराने वाहन है वो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, इन्वायरमेंट के लिए, राइट, इन्वायरमेंट। अब आप देख ही रहे होंगे किस तरह से वाहन चलते पूरे जर्जर, बिल्कुल मतलब वो चलने लायक ही नहीं है। तो उनको सीधे नष्ट करो, अब खत्म करो उनको, अब चलाएंगे नहीं उसको। तो वो है। और ई रिक्शा बेहद जरूरी है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्रदूषण नहीं करती है और उसको लेकर जो है उसको और भी उन्नत बनाने के लिए जो है दिशा निर्देश दिए गए थे। स्मार्ट मोबिलिटी देखिए जो फेसलेस परिवहन सेवा है, वाहन सारथी और पैन इंडिया लॉन्च मार्च 2025 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है, राइट। अगली न्यूज देख लेंगे। पनडुब्बी है ये वागशीर नौसेना में शामिल हो चुकी है और ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने जो छठी और अंतिम स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है ये वागशीर, इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया है।
स्कॉर्पियन पनडुब्बियां का जो है स्टेल्थ टेक्निक से लेस होती है। टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों के साथ भी ये सटीक हमला करने में सक्षम होती है। ये मिसाइलें मैंने इससे पहले भी आपको ये पढ़ाया था जब वो मतलब उसका जो अनाउंसमेंट हुई थी ऑफिशियली, अब ये शामिल कर दी गई 2 दिन पहले, राइट। अब पनडुब्बियां के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे जो भी मिशन हो सकते हैं उसमें, जैसे एंटी सरफेस युद्ध होता है, एंटी सबमरीन युद्ध हो गया, खुफिया जानकारी एकत्रित मतलब जुटाना हो गया, या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की निगरानी के लिए जो है पनडुब्बी का काम होता है। पनडुब्बी आपने देखी होगी पिक्चरों में, तो खास करके देखी होगी, जो पानी के बहुत सतह के नीचे रहती है और बिल्कुल जो सोनार टेक्नोलॉजी जो जिसे कहा जाता है, जिसे खास करके डॉल्फिन शार्क जो सोनार वाला है उस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इट्स वेरी गुड कि और ये बिल्कुल पता भी नहीं चलती है, हजारों, इसका स्पीड भी बहुत तेजी से होती है और ये पानी में ऐसे बहुत डीप सी में ये रहती है, अंदर गहराई में जाके, और शत्रुओं को इसका पता भी नहीं लगता है, राइट। वाक्षीर में जो है ये स्वदेशी रूप से विकसित घटक शामिल है, जैसे एयर कंडीशनिंग प्लांट और एक आंतरिक संचार और प्रसारण प्रणाली भी है। कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन के साधन है वो भी स्वदेशी ही है। देखिए मेक इन, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, तो उसी को लेकर जो है आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये है कि हम हर एक क्षेत्र में जो है हमारी डिपेंडेंसी और राष्ट्रों पर है उसको खत्म करके हम आत्मनिर्भर पर है। ये पनडुब्बियां जो है भारतीय नौसेना की पानी के भीतर की क्षमताओं को मजबूत करती है और भारत को जो है पनडुब्बी निर्माण मेकर्स, राइट, मेकर के रूप में, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, डिफेंस का बाजार जो है अरबों खरबों डॉलर का बाजार है और उसकी जो डील्स होती है वो मतलब एक ही डील अगर पाले तो आदमी के साथ पूछते घर पे बैठ के खाएगी, इतनी बड़ी डील्स होती है। तो भारत जो है ये इतना बड़ा बाजार है दुनिया में जिसकी गिनती नहीं हो सकती पैसों में, उस बाजार को कैप्चर करने के लिए भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट P75 क्या है? प्रोजेक्ट P75 ये प्रोजेक्ट जो है P75 के पूरा होने का प्रतीक है, जिसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का निर्माण शामिल था। मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, अब ये आखिरी पनडुब्बी थी P75 की, तो ये जो है ये भी शामिल, बेड़े में शामिल हो चुकी है। मैंने मतलब प्रीवियस क्लासेस में या अपने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में, कई डिबेट्स में, हर जगह आपने इसके बारे में सुना होगा। वागदत्त है, वाक्षीर है और भी कई सारी पनडुब्बियां है जो अब जो है बेड़े में शामिल हो गए। जेड मोड़ सुरंग या जेड मुंह सुरंग या मोर्फ जिसे कहा जाता है, मोरह, राइट, ऐसे कई सारे इसके नाम है। जेड मोड़ सुरंग, इसका उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया है और ये बहुत सामरिक और कई दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 जनवरी को ही इसका जो है उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला है और उसमें जो है जेड मोड़ सुरंग है, इसका नाम याद रखना, उसका उद्घाटन हो चुका है। जेड मोड़ सुरंग का निर्माण जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखोगे तो ये जम्मू और श्रीनगर और इन सब रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेड मोड़ सुरंग जो है श्रीनगर के लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका निर्माण है, सोनमर्ग से गगनगिर तक, सोनमर्ग से गगनगिर तक। देखिए लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, और ये 6.5 किलोमीटर की 2 लेन की सड़क सुरंग है और ये लगभग जो 12 से 15 किलोमीटर का रूट पड़ता है उसको इसने सीधा आधा कर दिया है। सुरंग जो है कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर की कनेक्टिविटी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये लद्दाख को जो है कश्मीर से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाएगी और ये साल भर चलेगा। मतलब ये जो है जैसे बर्फबारी से रास्ते ढक जाते हैं वहां पे वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये सुरंग है, राइट। बर्फ गिरेगी तो ऊपर गिर जाएगी, सड़क जैसे जाम नहीं होगी। अब इसको जेड क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि सुरंग बनने से पहले वहां जो सड़क थी वो जेड आकार की थी, जेड, राइट, ऐसे इस तरह से जेड आकार की थी, तो वो अंग्रेजी के जेड आकार की थी, इसलिए वहां बनने वाले सुरंग का नाम ही जेड मोड़ बन गया, इसीलिए इसका नाम जो है वही बन गया, राइट। अब सुरंग सोनमर्ग के लोकप्रिय पर्यटन स्थल तक साल भर पहुंच करेगी, क्योंकि बर्फ जब पड़ती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, मगर यहाँ पर आप पूरे सोनमर्ग में जो भी जितने पर्यटन स्थल है वहाँ साल भर जा सकेंगे। वहाँ बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण सर्दियों में खास करके वहाँ जाना बड़ा मुश्किल था और सर्दियों में ही लोग घूमने जाते पहाड़ों पर जहाँ बर्फ पड़ती है। आप देखो शिमला, कुल्लू, मनाली, जम्मू कश्मीर सर्दियों में ही जाने का, क्योंकि पहाड़ पर जब बर्फ गिरती है
वो बर्फ़ देखने के लिए लोग दुनिया भर से और भारत भर से जो लोग हैं वहाँ जाते हैं। मतलब दुनिया भर से तो नहीं खास करके, पर कश्मीर बहुत खूबसूरत कश्मीर बन जाता है उस समय, और भी खूबसूरत। ये बेहतर कनेक्टिविटी होगी और पर्यटन और आर्थिक गतिविधि इससे जो है बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये 2700 करोड़ रुपए की लागत से अपना बनाया गया है और पहले जो है इसे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना रहा था रक्षा मंत्रालय के अधीन, राइट, रक्षा मंत्रालय तो गृह मंत्रालय, तो ये जो है BRO बना रहा था, मगर जो है इसमें कई सारे मिले जुले एंटिटीज जो है इसमें शामिल है, राइट। सुनीता विलियम्स की खबर हम देखेंगे। सुनीता विलियम्स की खबर है हमारे पास कि अगली खबर देखिए स्पेस में है ये, और इनका जो धरती पर वापस आना बड़ा डिले हो रहा है कई दिनों से, तो ये बहुत चर्चा में है, दुनिया भर में बहुत चर्चा में रहती है, वैसे भी बहुत चर्चा में, भारतीय मूल की भी है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16 जनवरी को जो है, ये 16 जनवरी 2025 को जो है ये जो भारतीय मूल की नासा के अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स 12 वर्षों के बाद जो है स्पेस वॉक करेगी। स्पेस वॉक जिसको बोलते हैं स्पेस वॉक, वो करेगी, मतलब वो स्पेस में चलेगी। तो विलियम्स, सुनीता विलियम्स जो है ये निक हैक के साथ, क्या नाम है उनका, निक हैक के साथ जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर NICER एक्सरे टेलीस्कोप की मरम्मत के लिए जो है स्पेस वॉक करेगी। इसकी मरम्मत करने के लिए जो एक्सरे टेलीस्कोप की मरम्मत करने के लिए जो है स्पेस वॉक करने वाली। स्पेस वॉक का उद्देश्य वही है, क्षतिग्रस्त थर्मल ढालों को सूर्य के प्रकाश से रिसाव के मुद्दे को हल करना है और इन सारे अवलोकनों पे जो बाधा डाल रहा है उस बाधाओं को समाप्त करना है, क्योंकि सूर्य किरण जो है तेजी से वहां जो आ रही है, वो जो साइंटिस्ट या रिसर्च करते हैं नासा में बैठकर, उन साइंटिस्ट को एक एक्यूरेसी जो डेटा जो है मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हो गया है। अब उसको ठीक कराना है, जो एक्सरे टेलीस्कोप है उस टेलीस्कोप को ठीक करना है, क्योंकि ICER के जो अवलोकन है उसमें वो बाधा डाल रहा है। और इन्हीं सब मुद्दों को हल करने के लिए जो है सुनीता विलियम जो है 16 जनवरी को जो है स्पेस वॉक करेगी। और ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि सुनीता विलियम के साथ जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए मैंने टेलीस्कोप का नाम, नासा का नाम सबका आपको दे दिया है कि क्या है। हो सकता है कि शायद इस तरह से सवाल पूछा जाए, तो आपको इसको याद रखना है। देखिए, मैं किसी भी चीज को अगर पढ़ाता हूं तो बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूं, ताकि जल्दबाजी में क्या होता है चीजें बहुत सारी छूट जाती है। तो ऐतिहासिक पहल है ये, मिशन कक्षा में एक्सरे टेलीस्कोप की सर्विस करने वाला पहला स्पेसवॉक होगा। पहला, फर्स्ट, ये भी बहुत याद रखना, क्योंकि पहला क्या है, सबसे आखिर क्या है, कोई रिकॉर्ड बनता है, विश्व रिकॉर्ड, तो वहां से सवाल पूछते हैं। और NICER की अगर मरम्मत के अलावा अंतरिक्ष यात्री जो है वो ISS के बाहरी हिस्से को भी, पुराने रेडियो संचार उपकरणों को हटाएंगे और माइक्रोबियल नमूने भी उसके एकत्रित करेंगे। विस्तारित प्रवास है विलियम्स का और उनके दल के साथी बूच विल्मोर, उन्होंने जो है प्रक्षेपण में देरी के कारण कम से कम मार्च 2025 तक ISS पर वो रहेंगे। वो ऑलरेडी 1 साल डिले हो चुके हैं और अभी जो है मार्च 2025 तक वो लोग वहां पे रहने के आसार है। तो आप चीजें समझ रहे कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट सारी चीजों के लिए देखा जाता है। तो आई होप ये छोटी खबरें रिकैप कम टाइम में 10 से 15 मिनट में आपके हम सारे कवर करा देते हैं जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बट उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ फैक्ट छूट जाते हो, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो रही है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे फैक्ट्स और सब कुछ आपके लिए हम लेकर आते हैं। आप जो है एक काम जरूर करिएगा कि एक तो आप पहले हमारे YouTube चैनल जो है क्रॉनिकल इंडिया को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ सारी क्लासेस को शेयर करिए और जो है रेगुलर बने रहिए। आज के लिए यही रुकेंगे, धन्यवाद।